पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर वो सियासी जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट से आउट ऑफ फेवर हो जाती हैं, उनके ऊपर माजी के अंदर भी बहुत कड़ा वक्त आता रहा। एक ज़माना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17-18 सीटों पर रह गई थी। एक ज़माना आया कि PMLN 17-18 सीटों के ऊपर रह गई। लेकिन जब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जफ्फी डाल लेते हैं तो उन्हीं के कंधों पर सवार होकर हुकूमत में आने का उनका सफ़र आसान हो जाता है। बाद में जाते भी उन्हीं के कंधों पर हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात इससे सबक सीख के कोई ना अपने आप को इंटरनली डेमोक्रेसी लाती है और ना ही वो मुल्क के अंदर जमहूरियत की वो कदरें जो यूरोप के अंदर जिस जमहूरी मॉडल को लेकर वो चले थे उसको अपनाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान में तरजीह इस बात को दी जाती है कि रात गए अंधेरे में जिसकी मीटिंग गेट नंबर 4 में अच्छी होनी शुरू हो जाए उसको लगता है कि मेरा आइंदा का सफ़र आसान हो गया। जिसके मामला थोड़े से बिगड़ने लगते हैं उसकी हुकूमत गिरने का ख़तरा शुरू हो जाता है। नवाज़ शरीफ हों, वो आसिफ जरदारी हों, ख़ुद इमरान खान, वो जो धरने करते थे वो भी उन्हीं की सपोर्ट से करते थे। हुकूमत में आए तो उन्हीं की सपोर्ट से आए, हुकूमत से गए भी उन्हीं की मुखालफत की वजह से। तो PMLN हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, रास्ता तकरीबन आने और जाने का सभी ने एक ही अपनाया है। तहरीक चलानी हो तो तहरीक चलाने के लिए पार्टी के अंदर एक बाकायदा वेल इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो जमहूरी कदरों के ऊपर हो, उनके कॉमन गोल्स हो, प्रिंसिपल्स उनके सिमिलर हों। बाकी मुख्तलिफ शख्सियात होती हैं लेकिन एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे इसलिए होते हैं कि उनका सोच का अंदाज़ एक तरीके से होता है। वो उस सोच को लेकर चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस मॉडल के नीचे, ये जो हमारी सियासी जमात का मंशूर है, इसको लेते हुए पाकिस्तान को आगे चलाना है। तभी वो एक कॉमन जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उनको इकट्ठा कर देता है। वो जो जमहूरी कदरें हैं वो एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट को इकट्ठा कर देती है। नून लीग की जो सोच होगी वो पीपल्स पार्टी की यकीनन नहीं हो सकती और जो PTI जिस तरीके से सोचेगी वो किसी और जमात की नहीं हो सकती। जमात इस्लामी की एक अपनी स्कूल ऑफ थॉट होगी, JUI किसी और तरीके से सोचेगी। लेकिन अब कुछ ऐसा कुछ गुडमुड हो गया है कि वो सारी चीज़ें इकट्ठी रही नहीं हैं और आम तौर पर शख्सी हुक्मरानी है जमातों के अंदर। नवाज़ शरीफ एक उसकी छतरी के नीचे सारे इकट्ठे हैं। नवाज़ शरीफ को आप हटाएं, मंजर से पीछे करें तो नीचे से जमात खिसकना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से भुट्टो फैमिली है, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो, वो जब तक ऊपर हैं तो नीचे जमात इकट्ठी है, उनको साइड पे करेंगे तो जमात तितर बितर हो जाएगी। इमरान खान की पार्टी का उससे भी बुरा हाल है क्योंकि ये कहते थे कि सियासी जमात के अंदर उनकी ख़ानदानी जो विरासती निज़ाम है वो नहीं लाएंगे। इमरान खान बैठे हुए हैं जेल के अंदर, उनकी अहलिया भी बैठी हुई हैं जेल के अंदर, तो पार्टी के ऊपर उनका कंट्रोल तकरीबन टूट चुका है। तकरीबन 90 अगर 95 जितने भी उनके अरकान हैं कौमी असम्बली के अंदर, उतने 90 ही ग्रुप होंगे उनकी जमात के अंदर। कोई शख्स दूसरे के साथ खुश उसलूबी के साथ बर्ताव नहीं कर सकता। सारे एक दूसरे की तरफ यूँ उंगली उठाते हैं। सब आप गौहर से मिलेंगे तो वो शायद उसके साथ बैठे हुए, मैं चंद एक और लोगों का नाम जानबूझ के यहाँ छोड़ रहा हूँ, वो सोचेंगे कि बैरिस्टर गौहर जो है कहीं जाके मिलते हैं। किसी और से मिलेंगे तो कहेंगे अली मीन गंडापुर उधर जाके मिलते हैं। किसी तीसरे से मिलेंगे तो वो आलिया हमज़ा से पूछेंगे कि वो क्या कर रही हैं। शेख वकास अकरम के ऊपर सवाल उठाएंगे कि वो KB में क्यों बैठे हैं। लेकिन सारे मिल के इकट्ठे चल के तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि दोनों, चारों, छहों जितने भी वो ग्रुप हैं सारे एक दूसरे से ही बरसरे बेकार नज़र आते हैं। आलिया हमज़ा और शेख वकास अकरम का एक एपिसोड हुआ गुज़श्ता रोज़, हमने प्रोग्राम में शेख वकास अकरम की वो जो एक ऑडियो लीक आई थी उसको सुनवाया भी कि वो बड़े गुस्से में कह रहे हैं कि आलिया हमज़ा के मतलब कुछ जो भी उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक कैसे हुई। आज सलमान नकम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया जो कल से ज़्यादा मुझे लगता है कि गुस्से भरी आवाज़ वो बात कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने कहा क्या। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई दावतनामे तो नहीं जारी होते, जिसने आना था वो आ जाता। ट्वीट में क्यों कहा उन्होंने कि गलत कहा ना, गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। ये बिल्कुल एक बेवकूफाना गुफ्तगू थी और मैं इसको कंडेम करता हूँ और आइंदा ऐसी कोई गुफ्तगू करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी या साजिश की बुनियाद पर एक मसला बनाया गया, एक अच्छे इवेंट को मुतनाज़ बनाया गया। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, जिसने गलती की है वो माफ़ी मांगे। अब ये तहरीक और प्रोटेस्ट 5 अगस्त है, 90 रोज़ है, कैसे चलना है, किसने लीड करना है, उसके ऊपर भी जमात के अंदर ना यकसुई है, ना होने का इम्कान है। सुनिए उसके ऊपर भी। तहरीक तो इमरान खान साहब को बचाने के लिए है, लेकिन कन्फ्यूजन तो है। 90 डेज़ के बाद जब बात की गई है, उन्होंने जो पैगाम दिया है उसके ऊपर ही अमल दरामद होना चाहिए। तो आप 90 दिन की बात के हवाले रद्द करता हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन कोई मानी नहीं रखती। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को
रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। पीटीआई, इससे पहले कि मेहमानों का तारुफ कर रहा हूँ, पीटीआई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ सबसे जो मजबूत इंटरेक्शन किसी का इंस्टीट्यूशनल तरीके से होना चाहिए, बाकायदा एक अदारा जाती निज़ाम के तहत वो चीफ़ मिनिस्टर KPK अली मीन गंडापुर का चीफ़ मिनिस्टर है, उस हैसियत से भी मिलते हैं और वैसे भी मिलते हैं। और इनकी जमात के तकरीबन सफ़े अव्वल के सभी लोग, मैं किसी को उसमें से एक्सक्लूड नहीं कर रहा, सभी लोग जो इनके सफ़े अव्वल के हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं ज़रूर मिलते हैं। और इमरान खान की जेल से, अडयाला से रिहाई का जो मुख्तलिफ़ वक्तों में डील की ख़बरें आती हैं, उसमें 2-3 मौक़े आए कि उनके पास ऑप्शंस थीं, लेकिन अंदर से ही कुछ लोगों ने ऐसी मुखालफत की और शायद जाके इमरान को बताया होगा कि आप इतने पॉपुलर हैं कि एक बयान देंगे तो यहाँ से अडयाला के दरवाज़े खुद ही खुल जाएंगे। तो वो दरवाज़े नहीं खुले और इमरान अभी भी जेल में ही है। तो ये वो सूरत हाल है जहाँ पे आज का प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। और PTI को हमने ये डिस्कस करना है कि आइंदा आने वाले दिन कैसे मिलेंगे, जहाँ पर अदालतों से फैसले भी आ गए हैं कि अब वो अरकान भी उनके नहीं हैं, रिज़र्व सीटें भी उनकी नहीं हैं, तो पार्टी भी इकट्ठी रहनी है कि नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियात में बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ, शाहिद खटक साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं JUIF से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा आज के प्रोग्राम का, क्योंकि आपकी जमात से एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिससे मुझे तशवीश हुई। मैं नहीं सोचता था कि आप एक ऐसे मौके के ऊपर, जब PTI बाकायदा रगड़े में अपनी हरकतों की वजह से भी और मुल्क की जो हमारी ट्रेडिशनल सियासी तारीख़ है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ कोई जमात खड़ी नहीं हो सकती, उस वजह से भी मौलाना साहब कह रहे हैं कि KP के अंदर से तकसीम हो जाए या कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जिससे वहाँ हुकूमत की तब्दीली का अमल शुरू हो जाए। तो ये तो मतलब हॉर्स ट्रेडिंग को खुलेआम दावत देने वाली बात है। नहीं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि किसी हॉर्स ट्रेडिंग को दावत दी जा रही है। आप इसको दो इसमें इसका बैकग्राउंड जो है ना वो जरा देखिए। दो इसकी जहतें, एक जहत ये है कि अली अमीन के लिए जो है ना हमारी और उनकी आपस में एक दूसरे से नापसंदीदगी जो है कोई ढकी छुपी नहीं है, ये तो सबको पता है, कोई कहे या ना कहे, कोई माने या ना माने। दूसरी बात ये है कि तकसीम की और तब्दीली की बात जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और वो बात चल रही है कि जी ये गवर्नमेंट जाए। तो हमने ये सिर्फ ये कहा है कि गवर्नमेंट अगर जाती है तो इनकी जगह पे भी PTI का कोई शख्स आए। ये हमने कतई ये नहीं कहा कि PTI से रिलेटेड ना हो या कोई ऐसा हो जो मतलब कहीं जाके कोई किसी किस्म का खेल करे। ये हमारा मकसद कहीं पे भी नहीं था। मुमकिन है समझने में गलती हो, मुमकिन है समझाने में। लेकिन आप ये चाहते हैं कि अली अमीन की हुकूमत गिर जाए और कोई दूसरा ग्रुप जो है अंदर से वो हुकूमत बना ले, ये आप चाहते हैं? हुकूमत को एज ए होल जो है गिराने में कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है। नाम गिराएंगे, नाम हिलाएंगे, हम खुद भी इसका फरीक शायद नहीं बनेंगे,